महायुद्ध के इस कार्यक्रम में दुनिया में चल रही सबसे लंबी जंग के बारे में हर अहम खबर हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे पहले बात यूक्रेन के बहुत बड़े दावे की करें। यूक्रेन की तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया है कि जंग में रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। इस दावे ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यूक्रेन अपने दावे को एकदम सही बता रहा है। और इस जंग में सिर्फ इंसान की जान नहीं जा रही है। यूक्रेन ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें फंसकर रूस के 600 करोड़ रुपए की मिसाइलें सिर्फ 2 हफ्तों में बर्बाद हो चुकी है। इस घटना ने रूस की आर्मी को बहुत शर्मिंदा कर दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया के बड़े बड़े जनरल ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग जीतने के लिए सिर्फ आर्मी नहीं चाहिए। जंग जीतने के लिए सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं चाहिए। जंग जीतने के लिए सिर्फ मिसाइलें नहीं चाहिए। जंग जीतने के लिए सिर्फ बम गोला बारूद ही नहीं चाहिए। जंग जीतने के लिए सबसे जरूरी है जंग का तिलिस्म, ऐसा मायाजाल कि बड़े से बड़े दुश्मन भी धोखा खा जाए। देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। आखिर ये क्या है जिसको देखकर पुतिन भी धोखा खा गए, जिसे देखकर पुतिन के बड़े बड़े जनरल भी धोखा खा गए। ये तस्वीरें जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। यूक्रेन की जंग का सबसे बड़ा तिलिस्म। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि पुतिन के शातिर जनरल इस डमी वेपन को देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये डमी वेपन हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन असलियत ये है कि ये रॉकेट लॉन्चर नहीं है। यानी इससे रॉकेट नहीं निकलते हैं, इससे निकलती है हवा, जिसने रूस का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। जितने हाइमार्स अमेरिका ने यूक्रेन को सौंपे हैं, उससे 140 गुना ज्यादा नकली हाइमार्स रूस की मिसाइलें यूक्रेन के जंगी मैदान में खत्म कर चुके हैं। आखिर ये कैसी पहेली है? इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा ये देश है चेक गणराज्य, जिसके साथ यूक्रेन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और चेक गणराज्य युद्ध के अंदर खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन उसकी मदद बड़ी अनोखी है। चेक गणराज्य ने तो यूक्रेन को कोई एयर डिफेंस या खतरनाक हथियार सप्लाई नहीं किए हैं, बल्कि चेक गणराज्य ने यूक्रेन को सप्लाई किए हैं हवा से भरे हुए हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की फौज कर रही है। ये दुश्मन को छकाने वाले हवा भरे हुए हथियार पुतिन की फौज का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। चेक गणराज्य की कंपनी डेकिन ने हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर और M270 MLRS के हवा भरे हुए डमी तैयार किए हैं। चेक गणराज्य की यह कंपनी हर महीने ऐसे 35 हाइमार्स के डमी तैयार करती है। ये नकली हाइमार्स रूस की महंगी मिसाइलों को बेकार कर देते हैं। ज़ेलेंस्की की आर्मी ने इस तरह के हवा से भरे हुए हाइमार्स कई ठिकानों पर तैनात कर दिए थे। जैसे अगर आप गौर करें तो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने काला सागर के अंदर ऐसे ही हवा भरे हुए रॉकेट लॉन्चर्स के डमी की तस्वीरें शेयर की थी, जिनको देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। आखिर समंदर के अंदर कोई सैकड़ों टन का रॉकेट लॉन्चर कैसे तैर सकता है? यही जंग का वो तिलिस्म है जिसको बनाने में ज़ेलेंस्की माहिर माने जाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे डमी रॉकेट लॉन्चर्स को असली समझकर पुतिन ने अपनी महंगी मिसाइलें स्वाहा कर दी। जरा पुतिन की मिसाइलों की कीमत देखिए, जो हवा भरे हुए डमी रॉकेट लॉन्चर्स तबाह करने में बर्बाद हो गई। पुतिन की मिसाइल KH-101 105 करोड़ रुपए की है। कलिब्र मिसाइल 60 करोड़ की है। इस्कंदर मिसाइल 25 करोड़ की है। KH-22 मिसाइल 8 करोड़ की है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पुतिन की आर्मी ने कई डमी हाइमर्स को नष्ट करने के लिए 10 कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
यानी हवा से भरे हुए नकली हाइमार्स को नष्ट करने के चक्कर में 10 कैलिबर मिसाइलें बर्बाद हुई। एक कैलिबर मिसाइल 60 करोड़ रुपए की है, यानी 60 करोड़ गुना 10। पुतिन की आर्मी के 600 करोड़ रुपए तो सिर्फ कुछ हफ्तों में ही डूब गए। आप समझ सकते हैं कि किस तरह रूस की आर्मी को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, जिसने अपनी अरबों खरबों की मिसाइल फालतू में बर्बाद कर दी। हवा से भरे हुए रॉकेट लॉन्चर्स ऐसे असली मालूम होते हैं कि रूस की आर्मी के अत्याधुनिक ड्रोन्स भी धोखा खा जाते हैं। रूस ऐसे टारगेट्स का पता लगाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, जो नकली रॉकेट लॉन्चर्स को असली बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन ही इस तरह के डमी का इस्तेमाल कर रहा है, रूस ने भी ऐसे डमी तैयार किए थे। काला सागर में रूस के प्रमुख नौसैनिक अड्डे सेवेस्तोपोल में रूस ने नकली S-400 वायु रक्षा प्रणाली तैनात की थी, ताकि यूक्रेन को इस क्षेत्र में भ्रमित किया जा सके। इन तस्वीरों में भी आप S-400 के डमी देख सकते हैं। ठीक इसी तरह ज़ेलेंस्की की आर्मी ने यूक्रेन के जंगलों में रबर के पुतले भी तैनात किए हैं। ये रबर के पुतले यूक्रेन की आर्मी के ड्रेस में हैं। इन पर यूक्रेन आर्मी की हेलमेट लगाई गई है, इनके हाथों में राइफल्स थमाई गई है और ये बिल्कुल निशाना लगाने की पोजीशन में रखे गए हैं। रूस की आर्मी इन रबर के पुतलों को देखकर कंफ्यूज हो रही है। यूक्रेन के अंदर कई मोर्चों पर रूस को पीछे धकेलने में इन रबर के पुतलों का भी बड़ा रोल रहा है। ये भी हो सकता है कि इस तरह के रबर के पुतलों को देखकर रूस की फाइटर जेट्स ने भारी मात्रा में बम बरसाए हों और रबर के पुतलों को हवा में उड़ते हुए देखकर उनको जीत का एहसास हो गया हो, जो बाद में धोखा साबित हुआ हो, क्योंकि रबर आर्मी असली नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की की फेक आर्मी यानी नकली आर्मी है। ये युद्ध की एक बेहद पुरानी तकनीक है, जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भी किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के दानाशाह एडोल्फ हिटलर की सेनाएं पूरे यूरोप को रौंद रही थी। एडोल्फ हिटलर ने बमबारी करवाकर लंदन को खंडहर बना दिया था, लेकिन चर्चिल दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्ध रणनीतिकार थे। जिस समय नॉर्मैंडी में ब्रिटेन और मित्र देशों को अपनी सेनाएं उतारनी थी, उसी बीच इंग्लैंड के डोवर बीच के पास ही चर्चिल ने पूरी फेक आर्मी खड़ी करवा दी। इस सीक्रेट ऑपरेशन का कोड था ऑपरेशन 45। चर्चिल ने रबर के टैंक बनवाए थे, जिसमें हवा भर दी गई थी। चर्चिल ने रबर की तोपें बनवाई थी, जिसमें हवा भरकर बिल्कुल असली जैसा लुक दिया गया। इतना ही नहीं, रबर के बख्तरबंद गाड़ियां तैयार करवाई गई। डोवर बीच पर पूरी रबर आर्मी खड़ी कर दी गई। चर्चिल के इस जाल में हिटलर ऐसा फंसे कि धीरे धीरे फ्रांस ही नहीं, यूरोप के कई देश हिटलर के चंगुल से बाहर निकल गए। कुछ इसी तरह यूक्रेन भी पुतिन को मात देने के लिए फेक आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन और रूस की जंग में भी इस तरह की तिलिस्मी युद्ध नीति का इस्तेमाल खुलकर हो रहा है। यानी एक तरफ रूस के हथियार बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पेंटागन ने ताजा ऐलान में कहा है कि वो यूक्रेन को $2 बिलियन की रक्षा मदद और भेजने जा रहा है। Demonstration of our enduring commitment. Earlier today, the Department of Defense announced $2 billion in additional security assistance for Ukraine under the Ukraine Security Assistance Initiative. This security assistance package reaffirms the steadfast support of the United States for Ukraine by committing additional unmanned aerial systems and counter-UAS and electronic warfare detection equipment, as well as critical ammunition stocks for artillery and precision fires capabilities that will bolster Ukraine's ability to repel Russian aggression. अमेरिका की सरकार तब तक यूक्रेन का सपोर्ट करती रहेगी जब तक अमेरिका के अंदर जनता सड़कों पर नहीं उतरती है, क्योंकि वियतनाम की जंग में भी अमेरिका पीछे तभी हटा जब अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर गई। ऐसे में ज़ेलेंस्की को कब तक ये मदद मिल सकेगी, इसी पर युद्ध का भविष्य निर्भर करता है।